आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, कुशल से होंगे और परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे होंगे। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। एक बार फिर से आपने अपना कीमती समय निकाला और आप परमेश्वर के कलाम को सुनने के लिए आज एक मन हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित दया करने वाले परमेश्वर हैं। बाइबल कहती है कि आप दया करनी पसंद करते हैं महान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त जितने लोग हम एक मन मौजूद हैं, महान परमेश्वर हम सब के साथ आपके वचन आज बात करें। आप हमारे साथ बात करें महान परमेश्वर। हमें हेवनली विजडम दें ताकि आपके कलाम को हम समझ सकें, उसके गहरे भेदों को हम समझ सकें, आपकी आवाज़ को सुन सकें। कोई भी अंधकार की शक्ति आपके वचन को समझने में दिक्कत ना देने पाए। किसी तरह से भी शैतान का कोई भी अटैक काम ना करने पाए। महान परमेश्वर, हम आपके वचन को, आपके कलाम को समझ सकें और उसके अकॉर्डिंग चल सकें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन। आमीन का मतलब जो कुछ हमने मांगा प्रभु यीशु मसीह उसको एज इट इज़ रिलीज करे। और बीच बीच में जब मैं हालेलुया का इस्तेमाल करता हूँ, हालेलुया वर्ड का जो मतलब शायद से आप में से मेरा कोई भाई बहन ना जानता हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हालेलुया का मतलब है आसमान में प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो, महिमा हो। प्रेज गॉड। तो लास्ट सैटरडे हमने जो परमेश्वर के कलाम में से देखा था कि हमें अपने आत्मा को, हमें अपनी स्पिरिट को हारने नहीं देना। मैंने आपको पढ़ाया था नीति वचन में से उसकी 18 अध्याय 14 आयत में से कि रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है। कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, अगर हम अपनी स्पिरिट को हारने नहीं देते तो परमेश्वर हमें हर सिचुएशन से निकालने में सामर्थी है। आज मैं आपसे बात करूंगा परमेश्वर के कलाम में से एक ऐसे विषय के ऊपर जो पिछले दिनों में बहुत से लोगों ने क्वेश्चन भी किए, प्रेयर रिक्वेस्ट भी भेजी। और वो ये कि बहुत से लोग कुछ चीज़ों को लेके चिंता में हैं, डिप्रेस हैं, उनको समझ नहीं आती कि सिचुएशन से कैसे निकला जाए। और इस चीज़ को वो बस सोच के अपने आप को लॉस में लेके जा रहे हैं, मेंटली, फिजिकली, हर तरह से। तो मैं परमेश्वर के कलाम में से आज आप लोगों के साथ इस विषय के ऊपर बात करूंगा कि कैसे हम इस सिचुएशन में से निकल सकते हैं। हम इंसान हैं तो ये स्वाभाविक है कि चिंता हमारे ऊपर हावी हो जाती है, हालात
हमें कभी कभी ऐसे बना देते हैं कि हम चिंता में ही डूबे रहते हैं। पर मैं आज परमेश्वर के कलाम में से आपको एक गुड न्यूज़ दूंगा, एक ऐसा मैसेज मैं आपको बताना चाहूँगा जो परमेश्वर ने अपने कलाम के द्वारा, अपने वचन के द्वारा अपने लोगों को दिया, जिससे हम इन चीज़ों से हमेशा के लिए छूट सकते हैं। हालेलुया। हम सब जानते हैं कि हम आदम की संतान हैं। आदम मीन्स पहला आदमी जिसको परमेश्वर ने बनाया था। मैंने आपको बहुत पहले ये बात मैसेज के द्वारा बताई थी कि परमेश्वर ने अपनी मुंह के वचन से सूरज, चांद, सितारे सब कुछ बनाया, धरती, आकाश सब कुछ बनाया। पर आदम को परमेश्वर ने मिट्टी लेके अपने हाथों से रचा और अपने श्वास को उसके नथनों में फूंका और आदम जीवती जान हो गया। हम सब आदम की संतान हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तब परमेश्वर ने आदम को इसलिए बनाया था कि आदम और हवा मिल के परमेश्वर की स्तुति करें, आराधना करें, उसकी संगति करें। पर आदम ने अनाज्ञाकारिता की, इसलिए वो पाप में गिरा और उसके बाद चिंता उसकी लाइफ का हिस्सा थी। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे परमेश्वर ने इन सब चीज़ों में भी, उस अनाज्ञाकारिता के होने से पहले और बाद में भी, आदम से इतना प्रेम किया कि उसको कभी भी उन चीज़ों में छोड़ा नहीं, बल्कि उसको सल्यूशन दिया और वो सल्यूशन उसी के बीच में से दिया। और उसको उस प्रभु यीशु मसीह ने, यहोवा परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया। आज भी परमेश्वर नहीं बदला, वो वैसा ही है। अगर तब आदम को उसने आशीषित किया, हम आदम की संतान हैं, आज भी परमेश्वर हमसे उतना ही प्रेम करते हैं। बस वो ये चाहते हैं कि हम उसके कलाम को पढ़ें, उसके वचन को पढ़ें और अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन हम उसमें से निकाल लें, जैसे तब उसने आदम को दिया। मैं आपके लिए पढ़ूंगा जेनेसिस, उत्पत्ति की किताब, उसका 2 अध्याय, उसकी 15 आयत। यहाँ पे लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वे उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। बाइबल कहती परमेश्वर ने आदम को बना के अदन की वाटिका में रख दिया ताकि वो उस वाटिका में काम करे और उसकी रक्षा करे। 18 आयत में लिखा, फिर यहोवा ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाता हो। परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका में इसलिए रखा कि वो परमेश्वर का काम करे। परमेश्वर ने जब उसको इस तरह से बना के आदन की वाटिका में रख दिया तो आदम अदन की वाटिका में काम कर रहा था। वो चिंता नहीं कर रहा था कि मेरा क्या होगा, वो काम कर रहा था। जब वो परमेश्वर की आज्ञा को मान के परमेश्वर के लिए काम कर रहा था तो उसका क्या होगा इसकी चिंता आदम नहीं पर परमेश्वर कर रहा था। मैंने आपको बताया कि परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। आदम अकेला था, परमेश्वर के उस ठहराए गए अदन की वाटिका में काम कर रहा था और उसकी चिंता परमेश्वर कर रहा था। परमेश्वर ने उसके लिए कहा, मैं एक सहायक बनाऊंगा। और 21 आयत में लिखा, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वे सो गया तो उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले गया। तब आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा क्योंकि ये नर में से निकली है। परमेश्वर ने आदम की स्ट्रगल को देखा जो वो परमेश्वर के काम को करते हुए कर रहा था। परमेश्वर ने उसमें से उसके सहायक को निकाला। परमेश्वर ने उसको भारी नींद में डालकर उसी की पसली में से औरत को बनाया और वहाँ मांस भर दिया। परमेश्वर ने आदम का सॉल्यूशन आदम के बीच में से निकाला, बाहर से नहीं। आज भी परमेश्वर आपका सॉल्यूशन आप ही के बीच में से निकालना चाहता है। याद रखो, चिंता करके, बोझ लेके, टेंशन करके हम अपने सॉल्यूशन को नहीं ले सकते। अगर हम चिंता करेंगे तो सिर्फ बीमारियों को हम दावत दे रहे हैं। पर अगर हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, उसके कलाम में से पढ़ते हैं, तो जैसे तब परमेश्वर ने आदम को हवा दी,
मीन्स नर को नारी एक सहायक के रूप में दी। आप इमेजिन करो, जिस काम को आदम अकेला करता होगा, अब उसको एक सहायक मिल गया जो उसके साथ मिल के काम को करता, उतना ही काम जितना आदम करता था। तो आदम के लिए कितना इजी हो गया होगा उस वक्त। आप सोचो, जितनी चिंता आप करते हो, उस चिंता के ना करते हुए अगर आप परमेश्वर के कलाम में अपना वक्त गुजारें, वो काम करें जिसके लिए परमेश्वर ने आपको चुना। आदम वो काम कर रहा था जिसके लिए परमेश्वर ने आदम को चुना था। अदन की वाटिका में काम कर रहा था, उसकी रक्षा कर रहा था। परमेश्वर ने आपको इसलिए बनाया, मुझे इसलिए बनाया कि हम परमेश्वर की आराधना कर सके, उसकी संगति कर सके। आज हम सब कुछ करते हैं पर परमेश्वर के साथ समय नहीं स्पेंड करते। सुबह जल्दी काम पर जाना है, शाम को लेट काम से आना है, दिन भर काम दौड़ धूप करके थकने के बाद सो जाते हैं और हम परमेश्वर को बोलते, तू जानता है कि मैंने कितनी मेहनत की, इसलिए मैं तेरे साथ समय नहीं गुजार सका। परमेश्वर कहेगा, हाँ तू भी जानता है कि मैंने आदम को कब ब्लेस किया था, जब वो मेरा काम कर रहा था, जब वो मेरी संगति में था। अगर वो सिर्फ अपनी मर्जी से चीज़ों को करता और आके बोलता मैं बहुत थक गया हूँ, तो शायद मैं उसे रिलैक्स तो कर देता, पर कभी भी उसका सहायक उसको ना मिल पाता। मुझे और आपको एक सहायक चाहिए, और बाइबल कहती है वो सहायक है पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट। और यीशु मसीह ने कहा, जब वो बादलों पे उठाए जाने पे था, उसने कहा मैं जाता हूँ पिता के पास ताकि जगह तैयार करूँ, ताकि तुम लोगों को भी अपने साथ ले जाऊँ, और मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं पिता से विनती करूँगा कि वो तुम्हें एक सहायक दे। वो सहायक है पवित्र आत्मा। उसने कहा अब से पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे बीच में होगा। आदम में से हवा को परमेश्वर ने कहाँ से निकाला? बीच में से। आपका और मेरा सल्यूशन भी परमेश्वर हमारे बीच में से निकाल सकता है, अगर हम अपनी लाइफ को, अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा चेंज कर लें, तो आप वो देखेंगे जो आज तक नहीं देखा। अगर अपनी लाइफ की शुरुआत हम प्रार्थना से करें, दिन की शुरुआत प्रार्थना से करें, जो कुछ भी दिन में करें प्रार्थना पहले करें और काम बाद में। रात को आने के बाद परमेश्वर के साथ समय बिताएं, अपने आप को सेपरेट करें उन दौड़ धूप से जिसको करते करते हम थक चुके हैं, चिंता में धंस चुके हैं। ऐसा करके अगर हम देखें तो परमेश्वर आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। हालेलुया। उसने आदम को तब सहायक नहीं दिया जब आदम आराम कर रहा था, जब अपनी मर्जी से काम कर रहा था। उसने आदम को देखा और उसने कहा आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं। उसने आदम में से ही उसकी वाइफ हवा को निकाला, उसको गहरी नींद में डाला और उसकी पसली को निकल के मांस भरा। आदम का सल्यूशन आदम में से ही निकाला गया। आपका सल्यूशन आप में से ही निकलेगा जब आप परमेश्वर के साथ बैठेंगे, अपना टाइम स्पेंड करेंगे। मैं जानता हूँ कुछ लोगों को लगता है कि ये कैसे पॉसिबल है, हमें तो काम करना है, अगर हमें एक्सपेंस पे करने हैं हमें पैसा चाहिए, फॉर श्योर हमें पैसा चाहिए, पर जो पैसा परमेश्वर देगा उसमें वो बरकत भी देगा, उसमें वो आशीष भी देगा। बाइबल कहती जो थैली मैं तुम्हें दूंगा उसमें छेद नहीं होगा, उसमें फिजूल खर्ची नहीं होगी, उसमें बीमारियां नहीं होंगी, उसमें कोई भी तरह से तुम्हारे पैसे को नाश करने के लिए शैतान काम नहीं कर सकेगा। बाइबल कहती तुम दिन भर दौड़ धूप करते हो, सुबह जल्दी उठते हो, रात को देर से सोते हो और उसके बाद भी तुम दुख भरी रोटी खाते हो। अगर हम परमेश्वर के कलाम के ऊपर फेथ करें, परमेश्वर के चलाए चलें, उसके दिखाई देखें, आप ऐसा करके देखो, अपना वक्त परमेश्वर को दे के देखो। हम सब इस बात के ऊपर विश्वास करते हैं कि हमें अपना दशमांश देना है, और हम अपने दशमांश को देने के नाम पर क्या करते हैं, अपनी इनकम का 10वां हिस्सा दे के हम फ्री हो जाते हैं। जबकि बाइबल कहीं पे भी ऐसा नहीं बताती कि अपने पैसे का दशमांश दो। बाइबल ने दशमांश के बारे में बात की, पैसे के दशमांश के बारे में, सिर्फ पैसे को लेके देने के बारे में बात नहीं की। दशमांश का मतलब क्या? दशमांश का मतलब है कि हमें अपनी लाइफ का 10वां हिस्सा भी परमेश्वर को देना है।
24 घंटे उसने हमें जीने के लिए दिए, एवरी डे, हर रोज। इसका मतलब 2.5 घंटे परमेश्वर के बनते हैं। उससे ज़्यादा जो दे सकें वो हमारे ऊपर है, पर 2.5 घंटे तो परमेश्वर के बनते ही हैं। क्या हम ये दशमांश परमेश्वर को देते हैं? अगर हम नहीं देते तो सिर्फ पैसे का दशमांश परमेश्वर ग्रहण नहीं करेगा। आप इमेजिन करो, आपके बच्चे अगर आपको सिर्फ पैसा देते रहें, आपके साथ बैठे ना, आपके साथ टाइम स्पेंड ना करें, तो कैसा फील होगा आपको? आप इसको 2 दिन, 4 दिन, महीना, साल देखेंगे, पर एक समय आएगा जब आप उसको बोलेंगे कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, मुझे तेरा पैसा नहीं चाहिए। अगर तू मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकता तो मुझे तेरा पैसा भी नहीं चाहिए। इसी वे में परमेश्वर वेट करता है हर रोज़ आपकी और मेरी कि हम परमेश्वर के साथ समय बिताएं, हम परमेश्वर को अपने टाइम को दें, ताकि वो हमसे बात कर सके, हमारा सल्यूशन हमें दे सके। हम में से ही वो सल्यूशन वो देगा, वो निकालेगा। याद रखो, किसी के पास भी 24 घंटे से ज़्यादा नहीं है दिन में। हर एक के पास 24 घंटे हैं और हर एक बिजी है। परमेश्वर इसी को मैनेज करेगा और आपकी लाइफ को नए लेवल के ऊपर ले जाएगा, नई जिंदगी की ओर आपको ले जाएगा। हालेलुया। हम चाहते हैं कि हम सब चीज़ों में सब कुछ फिक्स कर लें, पर सॉल्यूशन, रूट जो उसकी है, उसको हम कभी भी ध्यान नहीं देते। बाइबल कहती है अपनी कल्पनाओं को यहोवा के आगे डाल दे, वो उनको सिद्ध करेगा। वो तेरी कल्पनाओं को सिद्ध कर देगा। पर अगर हम कभी परमेश्वर के आगे अपनी कल्पनाओं को डालेंगे नहीं तो वो कैसे काम करेगा? हालेलुया। ये हमें देखना है कि परमेश्वर ने हमें इसीलिए बनाया कि हम उसकी आराधना कर सकें, हम उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकें। बाइबल कहती है कि जब परमेश्वर ने सब कुछ को बनाया, जब वो चीज़ों को बना रहा था, तीसरे दिन में बाइबल कहती है परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को कहा पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको समुद्र कहा। परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में से एक एक की जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। आप देखो परमेश्वर ने कितना अच्छा, कितना डीप चीज़ों को बनाया। उसने कहा कि हर एक जाति जाति के पेड़ पौधे, छोटे बीज वाले जो फलदायी वृक्ष हैं, वो सब बीज के साथ उत्पन्न हो। परमेश्वर ने क्यों सब कुछ को बीज के साथ, सीड के साथ क्यों बनाया? परमेश्वर ने उनका सॉल्यूशन उन्हीं के बीच में से उनको दिया। इमेजिन करो अगर इन पेड़ पौधों में सीड ना होता तो ये दोबारा से कभी भी नहीं उग सकते थे, वो खत्म हो जाते। जैसे एक बार उनको काट दिया, डन। पर परमेश्वर ने उन्हीं के बीच में उनका बीज रखा ताकि कटने के बाद वो फिर से उग सके, वो फिर से पनप सके, फिर से अपनी लाइफ को वो शुरू कर सके। आदम को उसी के बीच में से परमेश्वर ने सल्यूशन दिया, इन पेड़ पौधों को इन्हीं के बीच में से सल्यूशन दिया। परमेश्वर ने सब कुछ को परफेक्टली बनाया। इसी तरह से परमेश्वर ने इंसान को स्ट्रगल करने के लिए नहीं बनाया। उसने इंसान को बनाया ताकि परमेश्वर की आराधना करे, परमेश्वर की हुजूरी में रहे। आप सोचो, परमेश्वर ने बीज के साथ पेड़ पौधों को बनाया। कितना बुद्धिमान है परमेश्वर। उसको पता है कि अगर बीज नहीं होगा तो ये इंसान पेड़ पौधों को, वृक्षों को, इन सब को काट देगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसने उनके बीच में बीज दिया ताकि कटने के बाद वो फिर से जी सके। और एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात, परमेश्वर ने जो बीज बनाया उसको परमेश्वर ने कड़वा बनाया। कोई भी बीज ऐसा नहीं जो मीठा हो। क्यों? क्योंकि अगर बीज मीठा होगा तो उसको पता है कि इंसान बीज को भी खा जाएगा, और अगर बीज खा लिया तो दोबारा से वो चीज़ कभी भी
पनप नहीं सकती, उग नहीं सकती। इसलिए उसने बीज को कड़वा बनाया ताकि इंसान बीज को खाए ना, छोड़ दे और वो बीज फिर से उगे और फल लेके आए। ऐसा है परमेश्वर, जहां इंसान की बुद्धि खत्म होती, परमेश्वर की शुरू होती है। उसने बीज के साथ हर एक चीज को बनाया। आप में और मुझ में भी परमेश्वर का बीज है, वो खत्म नहीं होगा। आज जितने लोग हम एक मन होकर परमेश्वर के कलाम में से सीख रहे हैं, मैं जानता हूं पवित्र आत्मा हर एक को कन्विक्ट कर रहा है कि जिस काम के लिए मैंने तुझे बनाया था तू वो नहीं कर रहा, तुझे वो काम करना है ताकि तू अपनी प्रॉब्लम से, अपनी ट्रबल से छूट जाए। आज बहुत से लोग इमिग्रेशन ऑफिस के चक्कर लगा लगा के थक चुके हैं, बहुत से लोग डॉक्टर्स के चक्कर लगा लगा के थक चुके हैं, बहुत से लोग बैंक्स के चक्कर लगा लगा के थक चुके हैं, बहुत से लोग अलग अलग चीज़ों को सफ़र कर कर के थक चुके अपनी लाइफ में, पर कोई सल्यूशन नज़र नहीं आता। पता है क्यों? क्योंकि वो सब कुछ को कर चुके हैं, पर एक चीज़ जो सबसे पहले होनी चाहिए थी वो उन्होंने नहीं की, और वो ये कि अपनी हर एक चीज को शुरू करने से पहले अपने आप को परमेश्वर के सामने रखना। बाइबल कहती अपनी कल्पनाओं को यहोवा के ऊपर डाल दे, वो तेरी कल्पनाओं को सिद्ध करेगा। मीन्स जो कुछ तू करे परमेश्वर को उसमें इन्वॉल्व कर, ताकि परमेश्वर तेरी उन चीजों को, तेरे उन हालातों को चेंज कर सके। बाइबल कहती है अपने आप को दीन करो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। Humble yourself in the presence of Lord, He will exalt you. Rise up करेगा, तुम्हें ऊंचा उठाएगा, पर तुम्हें हम्बल करना पड़ेगा अपने आप को परमेश्वर के आगे। हम्बल करने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि अपने आप को दिखाना कि मैं बहुत दीन हूँ। नो, इसका मतलब परमेश्वर की हुजूरी में बने रहना पड़ेगा। परमेश्वर ने जो कहा वो करना पड़ेगा। बाइबल कहती परमेश्वर ने इंसान को इसलिए बनाया कि वो परमेश्वर की संगति करे, उसकी स्तुति करे, उसकी आराधना करे, उसके नाम को महिमा दे। बाकी के सब काम को परमेश्वर फिक्स कर देगा। परमेश्वर हेवनली तरीकों से अरेंजमेंट कर देगा। वो आपके काम में बरकत देगा, ऐसी बरकत देगा जो आपने सोची नहीं। उसने कहा जब तू अपनी भेंटों को मेरे भंडार में लेके आएगा तो मैं नाश करने वाले को घुड़कूंगा, तेरे फल कच्चे ना झड़ेंगे, तेरी थैली के छेद को मैं बंद करूंगा। जो पैसा आप डॉक्टर्स को, जो पैसा आप इमिग्रेशन को, जो पैसा आप लॉयर्स को, जो पैसा आप अलग अलग जगहों पे देते हैं जो किसी अर्थ का नहीं, वेस्ट है, परमेश्वर उसको बचा के देगा, आपको उसमें से वो फ्रूट देगा। कैसे? उसका सलूशन एक ही है कि परमेश्वर के साथ समय बिताना पड़ेगा, प्रभु के सामने अपने आप को दीन करना पड़ेगा, परमेश्वर को बोलना पड़ेगा कि हाँ परमेश्वर मैं हूँ, मुझे भेज, मेरे साथ बात कर, मैं तेरी आवाज़ को सुनने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने आप को दीन करता हूँ, नम्र करता हूँ। सब कुछ को करके देख लिया, इधर उधर भाग दौड़ कर ली, सब कुछ कर लिया, पर मेरा कोई सलूशन मुझे नज़र नहीं आता। अगर अपने आप से हम अपना सलूशन ढूंढेंगे तो वो कभी ना मिलेगा। बाइबल कहती आदम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अदन की वाटिका में काम कर रहा था, उसकी रक्षा कर रहा था, तो परमेश्वर ने कहा आदम के लिए एक सहायक का होना ज़रूरी है। आदम अपनी चिंता नहीं कर रहा था, पर इसका ये मतलब नहीं कि आदम की चिंता कोई नहीं कर रहा था। जब आदम परमेश्वर का काम कर रहा था, परमेश्वर आदम की चिंता कर रहा था। यही बात परमेश्वर ने कलाम में लिखी, अगर तू मेरा काम करेगा मेरा पिता तेरा आदर करेगा। आप इमेजिन करो, सुबह जल्दी उठते हो, रात को देर से सोते हो और दुख भरी रोटी खाते हो, चिंता के साथ सोते हो, चिंता के साथ उठ जाते हो। लाइफ एक स्ट्रगल बन चुकी है, पर बाइबल कहती परमेश्वर ने हमें स्ट्रगल करने के लिए नहीं बनाया, परमेश्वर ने हमें अधिकारी होने के लिए बनाया, परमेश्वर ने हमें अथॉरिटी दी, अधिकार दिए। पर अब ये हमारे ऊपर है, हम अपने अधिकारों को, अपनी अथॉरिटी को कैसे यूज करते हैं। उसने हर एक चीज को बीज के साथ बनाया ताकि वो फिर से रिप्रोड्यूस हो सके। क्या हम अपनी चीजों को, उस बीज को रिप्रोड्यूस करते हैं या उस बीज को भी खा जाते हैं?
अगर हम बीज को खा जाएंगे तो वो कभी रिप्रोड्यूस नहीं होगा, पर अगर हम उसको परमेश्वर के काम के लिए देंगे तब वो रिप्रोड्यूस होगा। 24 घंटे परमेश्वर ने आपको एक दिन में दिए, मुझे एक दिन में दिए। 2.5 घंटे वो बीज है जो परमेश्वर का बनता है। 2.5 घंटे, 2 घंटे 30 मिनट परमेश्वर के बनते हैं। ये बीज है जो वो डिमांड करता है कि बीज मेरा है, मुझे दो, ताकि मैं तुम्हें बदला दे सकूं, पलट कर तुम्हें ही रिप्रोड्यूस करके मैं फ्रूट दे सकूं। आज परमेश्वर के उस दिए गए बीज को हम खा जाते हैं। फेसबुक पे घंटों बैठे रहते हैं, व्हाट्सएप पे घंटों बैठे रहते हैं, टीवी के आगे घंटों बैठे रहते हैं, वो बीज को खा जाते हैं। और फिर उसके बाद हम बोलते परमेश्वर मैं थक चुका हूँ, मैं थक चुकी हूँ, मैं बहुत टायर्ड हूँ, तू जानता है। यस, वो जानता है। उसने कहा तुम्हारा पिता मांगने से पहले जानता है तुम्हें क्या चाहिए, पर वो देगा नहीं। देगा कब? उसने कहा मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। पर उसने कहा तुम मांगते हो तुम्हें मिलता नहीं। क्यों? क्योंकि तुम बुरी लालसा से मांगते हो। बुरी लालसा से मीन्स तुम्हारे पास भी 24 घंटे जीने के लिए हैं, लोगों के पास भी 24 घंटे जीने के लिए है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि तुम 24 घंटे में से बहुत सा टाइम काम पे निकाल देते हो, उसके बाद अपना टाइम फ़ोन पे और सोशल मीडिया में निकाल देते हो और सो जाते हो। मेरा टाइम कहाँ है? परमेश्वर इस बात के लिए पूछता है। मेरा दशमांश कहाँ है? मेरा वो बीज कहाँ है जो मैंने कहा मुझे दोगे तो मैं तुम्हें रिप्रोड्यूस करके दे सकता हूँ। आज लोग यंग एज में मर रहे हैं, आज लोग यंग एज में डिप्रेशन में जा रहे हैं। क्यों? रिप्रोड्यूस नहीं हो रहा, वो बीज को खा रहे हैं। टाइम गलत जगह के ऊपर वेस्ट किया जा रहा है। अगर जो परमेश्वर का है परमेश्वर को नहीं देंगे तो परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। याद रखो, बाइबल कहती है कि परमेश्वर अपने वचन के बाहर जाके कुछ भी नहीं करेगा। आप पुकारते रहेंगे वो उत्तर नहीं देगा, क्योंकि वो अपने वचन से बाहर जाके काम नहीं करता। उसने कहा अपने दशमांश को मेरे भंडार में लाके देखो, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आसमान को खोल के तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की बरखा करता हूं कि नहीं। ये आपने और मैंने देखना है कि क्या हम उसका काम कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो वो हमारा सहायक हम ही में से निकालेगा और वो रिप्रोड्यूस करेगा चीज़ों को, हेवनली हेल्पर देगा हमें, ताकि हम अपने काम को अच्छे से कर सके। वो थके हुओं को बल देता है, बाइबल कहती है। मेरी ये प्रार्थना है वो आपको वो नया बल दे, नए लेवल के ऊपर जाए, लेके जाए, आपको वो नई जिंदगी की ओर लेके जाए। हालेलुया। मेरा विश्वास है ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे, ये वचन आपकी ज़िंदगी को नए लेवल के ऊपर लेके जाएंगे। आइए इस मैसेज को ख़त्म करने से पहले, इस प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित दया करने वाले परमेश्वर हैं। आपने हमारी ज़िंदगी में सब कुछ दिया। महान परमेश्वर, आपने आदम को सहायक दिया तब जब वो आपका काम कर रहा था। आपने हर एक पेड़ पौधे के बीच में बीज दिया ताकि वो रिप्रोड्यूस हो। महान परमेश्वर, आज मैं प्रार्थना करता हूँ मेरा सुनने वाला हर एक भाई बहन बच्चा बुजुर्ग, वो खुदा बाप आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करे, आपके साथ समय बिता सके, आपके साथ वो खुदावंद काम कर सके, ताकि आप उसका सहायक, उसका सल्यूशन उसी में से निकालें और उसको ब्लेस कर सके। बाइबल कहती जो कुछ तू करेगा मैं तेरे साथ हूँ। खुदावंद होने दे कि हर एक मेरा लिसनर यीशु मसीह के नाम से आपके साथ काम करने वाला हो सके, ताकि पिता उसका आदर करे और वो अपनी हर स्ट्रगल से छूट जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त हर एक बीमार के लिए, हर एक उस जन के लिए जो स्ट्रगल में है, यीशु मसीह के नाम से आज इनकी हर स्ट्रगल ख़त्म हो, बीमारी जाए, दुष्ट आत्माएं छोड़ें, हर एक अंधकार की शक्ति इनकी लाइफ को छोड़े और ये लोग आज़ाद हों और खुदावंद तेरी आवाज़ को ये सुनने पाएँ। बाइबल कहती है अगर आज तुम उसकी आवाज़ को सुनो, अपने मन को कठोर ना करो। खुदा बाप, ये लोग अपने मन को कठोर ना करें पर तेरी आवाज़ को सुने और अपने आप को दीन करें तेरे आगे, ताकि तू इन्हें शिरोमणि बनाए। पिता परमेश्वर, एक बार फिर से मैं सुनने वाले अपने हर एक भाई बहन बच्चे बुजुर्ग के ऊपर आपकी दया, आपकी आशीष को मांगता हूँ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन।
आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन। आमीन का मतलब जो कुछ हमने मांगा प्रभु यीशु मसीह उसको एज इट इज़ रिलीज़ करे। तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने अपना कीमती समय निकाला। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक सैटरडे सुबह 7 बजे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप इस प्रोग्राम को फिर से सुनना चाहते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC, उसमें डेट वाइज आप प्रोग्राम्स को सर्च कर सकते हैं, इनको फिर से सुन सकते हैं, दूसरों के साथ बांट सकते हैं, आशीषित हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं फेसबुक के द्वारा आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप, ट्विटर और अलग अलग जो सोशल मीडिया के चैनल हैं उनके थ्रू आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है आप हमारे नंबर 7788922250 के ऊपर भेज सकते हैं। हम मिल के आपके लिए प्रार्थना करेंगे और मेरा विश्वास है मेरा परमेश्वर आपको सेम नहीं रहने देगा। अगर आप इन पर्सन हमारे साथ प्रेयर में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारा चर्च जो कि 51 फ्रेजर स्ट्रीट के ऊपर है उसमें आप आ सकते हैं और हम मिलके परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। अगर आप जानते हैं किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो अपने डेली मील में स्ट्रगल कर रहा है, उस तक भी आप ये नंबर ज़रूर पहुंचाएं। वो हमें कॉल करे और हम उसे बताएंगे कि वो हमारा चर्च जो कि 51 फ्रेजर स्ट्रीट के ऊपर है वहाँ से कैसे अपना खाना पिक कर सकता है। ये बिल्कुल फ्री है चर्च की ओर से और मेरा विश्वास है आप ज़रूर से इस मैसेज को दूसरों तक पहुँचाएँगे ताकि कोई भी भूखा ना सोने पाए। हालेलुया। तो हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में नेक्स्ट वीक सुबह 7 बजे। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा